अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर जहां दशहरा उत्सव समिति के द्वारा तैयारियां की जा रही है, तो वहीं नगर परिषद कुल्लू ने भी सफाई व्यवस्था को लेकर टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग की दिक्कत न हो, उसके लिए भी अब नगर परिषद के द्वारा काम किया जा रहा है। सरवरी में 1000 वाहनों की पार्किंग भी बनकर तैयार है, तो वहीं अब ढालपुर में मोनाल कैफे के समीप भी पार्किंग के टेंडर कर दिए गए हैं। 2 दिनों के भीतर इस टेंडर को ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद यहां पर भी लोग अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे। नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष चंदन प्रेमी ने बताया कि दशहरा उत्सव के लिए 300 सफाई कर्मियों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नगर परिषद के 50 अतिरिक्त कर्मचारी भी दशहरा उत्सव में अपनी सेवाएं देंगे। ढालपुर के मोनाल कैफे की पार्किंग को भी तैयार कर लिया गया है और यहां पर भी लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष चंदन प्रेमी ने बताया कि इसके अलावा वार्ड नंबर 9 में हनुमानी बाग से लेकर लंका बेकर तक सरवरी नदी के किनारे सुरक्षा दीवार लगाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। बीते दिनों प्राकृतिक आपदा के चलते यहां पर भी खासा नुकसान हुआ है। अब इस बारे में नगर परिषद के द्वारा प्रकलन भी किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि हनुमानी बाग से लंका बेकर तक सुरक्षा दीवार लगाने में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में केंद्र और प्रदेश सरकार की मदद से इस काम को पूरा किया जाएगा, ताकि बाढ़ के समय इस पूरे इलाके में लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। पहले मेरे पर जो जिम्मेवारी थी वार्ड नंबर 9 की थी कि मैं वार्ड नंबर 9 के लिए काम करूं। जनता ने मुझे चुना था, तो मैं वार्ड नंबर 9 के लिए जितने कार्य हो सके, मेरे से हो सकते हैं, मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। मगर अब इन सभी पार्षदों की आशीर्वाद से जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ चुकी है, जिससे कि अब मैं पूरे शहर में और काम करूंगा। और बाकी दशहरे के लिए हमारे नगर परिषद की ओर से सफाई व्यवस्था के लिए जो टेंडरिंग होनी थी वो टेंडर हो चुके हैं, और पानी छिड़काव और कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ियों का प्रावधान करना था वो हो चुका है। और शहर में जितने भी मतलब रोड टूटे हैं या रास्ते गलियां टूटी हैं या ग्रिलिंग टूटी हैं, उन सब की व्यवस्था नगर परिषद ने कर ली है और नगर परिषद पूरी तरह से दशहरे की तैयारी के लिए खड़ी है। दशहरा उत्सव के लिए कितनी पार्किंग की व्यवस्था नगर परिषद के पास है? दशहरा पार्किंग के लिए अभी कल ही हमारे सीपीएस साहब सुंदर ठाकुर जी ने जो उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 800 से 1000 गाड़ियाँ आएगी और वहाँ पे पुल का भी उद्घाटन किया गया है। मैं एक बार फिर से सुंदर ठाकुर जी हमारे सीपीएस साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पुल पिछले 5 सालों से नहीं चल पाया था, हमारे सीपीएस साहब के आशीर्वाद से वो पुल चालू हो गया। और साथ में जो पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे पुल के साथ ही रखी गई है वो है। और उसके बाद पार्किंग जैसे हमारी मोनाल कैफ़े के पास है पार्किंग, इसके भी कल टेंडर किए गए हैं अभी। और दूसरा पार्किंग हमारा नीचे नियर सावा के पास है, और अखाड़ा बाज़ार बाईपास में जो है वो भी पार्किंग की व्यवस्था है। बाकी प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से दशहरे की तैयारियों में जुटा हुआ है। वार्ड नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 9 में पेवर का काम, नालियों का काम लगभग सभी हो चुका है। अब मेरा जो मेन कार्य रहेगा मेरे बड़े भाई जटे भाई और अध्यक्ष जी के और पार्षदों के सहयोग से, कि जो अभी हनुमानी बाग से लंका वेकर के लिए, जैसे पीछे भी फ्लड आया, फ्लड के कारण काफ़ी नुकसान हुआ, पानी घरों में घुसा, तो वहाँ पे मैं चाहूँगा, मैं सरकार से भी चाहूँगा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सभी से मैं चाहूँगा कि वहाँ के लिए एक अच्छा बजट का प्रावधान हो। हम भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस बजट का प्रावधान होगा। तो वहाँ पे जो सुरक्षा दीवार के लिए पैसा लगना है, जो कि मेरे ध्यान में या टेक्निकली जो मैंने पूछा है हमारे इंजीनियर वगैरह से, कि उसमें कम से कम 8-10 करोड़ का बजट का प्रावधान होगा, तभी उसमें होगा। बाकी शहर के लिए जहाँ भी जैसी भी व्यवस्था होगी, जैसा भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मैं हर काम में तन मन धन से सहयोग